रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले जियोग्राफी में हमने ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम देखेंगे धूमकेतु, अपसौर और उपसौर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि धूमकेतु क्या होते हैं। देखिए, धूमकेतु यानी कि ये जो धूमकेतु होते हैं ये धूल के कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप आते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो धूमकेतु क्या होते हैं? ये धूल के कण होते हैं जो कि सदैव सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब सूर्य के पास आएंगे तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे ही, तो जब इनको तापमान मिलता है सूर्य से तो ये जलने लगते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा की खोज टाइको ने किया था। पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा के ऊपर या नीचे होते हैं। इसमें कहने का क्या मतलब है कि ग्रह उपग्रह की तरह ही जो पुच्छल तारा होते हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी ग्रह के जो कक्षा होती है उसको काटते नहीं है, क्योंकि ग्रहों की कक्षा से इनकी कक्षा ऊपर या नीचे होती है। ठीक है, सेकी नामक एक पुच्छल तारा है जो कि दिन में दिखाई देता है। एर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में एक बार दिखाई देता है। काउतेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्षों में दिखाई पड़ता है। फिर है हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों में दिखाई देता है। उसके बाद क्या है कि टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब इसका क्या कहने का मतलब है? शुरुआत में जब ये सारी चीज़ें घटित हो रही थी तो उस समय अलग अलग बातें निकल के आई, तो उसी में से टॉलमी महोदय ने बताया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इस सिद्धांत जो है इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, यानी जिसमें कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है। तो ये हमारी पृथ्वी है। टॉलमी महोदय के अनुसार पृथ्वी हमारी स्थिर थी, जबकि जो सूर्य था वो चक्कर लगा रहा था। ठीक है, इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, जिसको टॉलमी महोदय ने दिया है। इनके अनुसार जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी स्थिर है। तो इसके बाद अगला मत आया कोपरनिकस का। उन्होंने बताया कि कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। टॉलमी को गलत बताकर फिर आए कॉपर महोदय, उन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो स्थिर है, हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है, वो केंद्र में है, जबकि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इस थ्योरी को दिया है कोपरनिकस ने, इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे सिद्धांत आए। पहला टॉलमी ने दिया, इनके अनुसार पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। फिर आए कोपरनिकस, उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है जबकि अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और कोपरनिकस महोदय का ही सही था। फिर इसके बाद आए केपलर महोदय, इन्होंने कहा ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्त पथ पर लगाते हैं। दीर्घवृत्त कहने का क्या मतलब है? अभी मान लीजिए कोई ये वाला पथ है, ये तो गोला हो गया है ना, लेकिन जो दीर्घवृत्त होता है वो इस शेप का होता है। तो जो सभी ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसको केपलर महोदय ने कहा है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि जब सूर्य के करीब कोई ग्रह आता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, और गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इसे सिद्ध कर दिया। तो देखिए, जब कोपरनिकस महोदय ने कहा कि सूर्य केंद्र में है और अन्य ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो इनको भी देखिए उस समय कोई बहुत प्रूफ तो किया नहीं गया था, लेकिन फिर बाद में जब गैलीलियो महोदय आए तो उन्होंने दूरदर्शी बनाया और उससे ये सिद्ध कर दिया कि जो ग्रह हैं वही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और किस पथ पर लगा रहे हैं? तो दीर्घवृत्त पथ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, टॉलमी, कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपसौर, जिसको पेरिहेलियन बोलते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी या अन्य ग्रहों की दूरी घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी पर यह घटना अर्थात उपसौर 3 जनवरी को होता है। उपसौर कहने का क्या मतलब है कि जब कोई ग्रह पृथ्वी से
मतलब पृथ्वी के पास हो, यानी दूरी घटी है तो पास ही होंगे, है ना। तो जब कोई ग्रह पृथ्वी सूर्य के पास में होता है तो उस समय को उपसौर बोला जाता है। या फिर जब किसी सूर्य या फिर अन्य ग्रहों के बीच की दूरी कम होती है तो उसे उपसौर बोला जाता है। पृथ्वी के साथ यह घटना 3 जनवरी को होती है। कहने का क्या मतलब है कि 3 जनवरी को सूर्य और जो हमारी पृथ्वी है इसके बीच की दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। फिर है अपसौर। सूर्य से पृथ्वी या अन्य ग्रहों की दूरी बढ़ जाती है तो यह घटना उपसौर कहलाती है। कहने का क्या मतलब है कि जब सूर्य के साथ अन्य ग्रह या पृथ्वी दूर हो जाते हैं तो उसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी पर यह घटना 4 जुलाई को होती है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि 4 जुलाई के दिन हम सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होगी। तो जब सूर्य या अन्य ग्रह पास में तो उपसौर, दूर हैं तो अपसौर, ठीक है। अब आगे है एपिसाइड लाइन। अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली रेखा एपिसाइड लाइन कहलाती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। इसको यहाँ देखिए कि इधर है 3 जनवरी, जिस समय दूरी सबसे कम होगी, ठीक है, दूरी कम होगी, और इधर है 4 जनवरी जब दूरी ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो दोनों चीज़ें सेम टू सेम दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे दूरी कम है 3 जनवरी को और इधर दूरी ज़्यादा है 4 जनवरी को। तो इसी जो उपसौर और अपसौर है, इसी को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। ये देखिए इधर दो दो अर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी 2 पृथ्वी है, बल्कि एक बार पृथ्वी यहाँ थी, फिर घूम के यहाँ गई, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आई, तो एक काल्पनिक रेखा बस बना दिया गया है कि 3 जनवरी, उस 3 जनवरी, हाँ वो 3 जनवरी है, लेकिन ये 4 जुलाई है। इसको ध्यान रखिएगा कि जब उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर अब आगे है खगोलीय इकाई। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकंड लगता है। तो खगोलीय इकाई क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की जो दूरी है वही खगोलीय इकाई है, और औसतन यह दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जब सबसे ज़्यादा दूरी होगी तो 15.3 किलोमीटर, और जब सबसे पास में होगा तो 14.7 किलोमीटर दूरी होती है। तो उन्हीं दोनों दूरियों का एवरेज निकाल के 15 करोड़ किलोमीटर इसको बोल दिया गया है कि जो सूर्य और पृथ्वी है उसके बीच की जो एवरेज दूरी है, औसतन दूरी है, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ से सूर्य का जब प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पे तो कुल 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, ठीक है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 1.8 सेकेंड लगता है। अब आगे हमारा जो अगला टॉपिक होगा कल के लिए वो है चंद्रमा। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।